गुरु भक्ति योग। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखना चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। गुरु मिलने से जो लाभ होते हैं और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है वह असीम होता है। अपनी सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी की कैसी सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु की शरण में जाओ। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, अतः उनकी पूजा करो। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं, उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मन उपसीदित गुरुम प्राज्ञम यस्माद् बंध विमोक्षणम। विवेक चूड़ामणि। उक्त साधन चतुष्ट से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु स्थित प्रज्ञ गुरु की शरण में जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। यस्माद् बंध विमोक्षणम। वेदांत में गुरु की आवश्यकता क्यों है? यूं तो प्रत्येक ज्ञान में गुरु की अनिवार्य उपयोगिता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हमारा आत्मा जो ब्रह्म है वह परोक्ष नहीं है, हमसे कहीं दूर नहीं है। सदा सोते जागते उठते बैठते अपने साथ है। वह नित्य प्राप्त है। इसमें वियोग की संभावना नहीं है। परंतु ऐसे नित्य आत्मा को हम पहचान नहीं रहे हैं। यदि इसमें स्थित होने से इसकी पहचान होती तो सुषुप्ति में समाधि में हो जाती। पास रहते हुए भी हम इससे पहचान नहीं रहे हैं, तो बताने वाले की आवश्यकता है। जब तक कोई बताएगा नहीं कि वह ब्रह्म तो तू ही है, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक इसका ज्ञान नहीं होगा। उपासना से परोक्ष ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उससे थोड़ी देर के लिए भाव समाधि हो सकती है। अभ्यास से समाधि लग सकती है। संकल्प सिद्धि होने से वस्तुओं की प्राप्ति तथा स्वर्ग जाना हो सकता है, लेकिन इनमें से किसी से आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। शास्त्रों के अभ्यास से भी यह नहीं होगा।
यहां तो जो ढूंढ रहा है वही है। अपना खेल आप ही देखे, अतः बिना बताने वाले के आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी से छांदोग्य उपनिषद की श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो गुरु प्राप्त पुरुष है वही इसको जानता है। आचार्याद्दैव विद्या विदिता सधिष्ठम प्रापतीति। आचार्य से जानी गई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है। प्रवचन से, मेधा से, बहुश्रवण या स्वाध्याय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए गुरु चाहिए। इस प्रकार वेदांत में गुरु उपसदन अनिवार्य अंग है। तो गुरु की शरण में कैसे जाएं? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। मंडूकोपनिषद। उस ब्रह्म को आत्म रूप से जानने के लिए वह जिज्ञासु हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के साथ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाए। गुरुमेव अभिगच्छेत्, एकमात्र गुरु की शरण में जाए। अभिगच्छेत् अर्थात पूर्ण रूप से जाए। मन में संसार को अपना सर्वस्व माने और मुख से गुरु को सर्वे सर्वा कहे तो यह गुरु शरणागति नहीं है। गुरु में पूरी भक्ति होनी चाहिए, अर्थात गुरु, इष्ट, आत्मा और मंत्र, इन चारों में एकता होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। श्वेताश्वतर उपनिषद। गुरु शरणागति में पहली बात है कि जो अविश्वासी है वह गुरु की शरण में नहीं जाता। अविश्वास जिसके हृदय में है वह उसी के हृदय को दुख देगा। जिसके प्रति अविश्वास है उसको दुख नहीं करेगा। यदि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में संशय रहित विश्वास है, तो तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। संशयात्मा विनश्यति। गीता। स्वयं समझता नहीं और किसी पर श्रद्धा नहीं करता, ऐसे संशयात्मा का विनाश निश्चित है। अपने अंतःकरण में संशय और अविश्वास नहीं हो तो यही अंतःकरण की शुद्धि है। गुरु शरणागति में दूसरी बाधा है अभिमान। परमात्मा मान शून्य अर्थात माप शून्य है। देश, काल और वस्तुकृत अंत उसमें नहीं है। वह परिपूर्ण है और हम में है। वह परिपूर्ण है और हम में है अभिमान। हम में अभिमान कब होता है? जब हम अपना मान अर्थात माप बना लेते हैं कि हम विद्वान हैं, धनी हैं, तपस्वी हैं इत्यादि। यह 3.5 हाथ का शरीर हमारा माप बन जाता है। परंतु श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जो अपने से अलग मानेगा वह पराभूत हो जाएगा। एक रबड़ के थैले में पहाड़ कैसे आ सकता है? इसी प्रकार अभिमान के घर में कोई ईश्वर को लेना चाहे तो कभी नहीं आ सकता। ईश्वर मिलेगा तो अभिमान की निवृत्ति से ही मिलेगा।
अभिमान दंभ है, इसकी निवृत्ति गुरु शरणागति से ही होगी, उनके उपदिष्ट मार्ग से ही होगी। श्रीमद् भागवत में मनोरोग में से प्रत्येक की अलग अलग औषधि बताई है। जैसे निसंकल्पता काम की, कामनाओं का त्याग क्रोध की औषधि है। परंतु बाद में बताया कि गुरु भक्ति एक साथ सब मनोदोषों की रामबाण औषधि है। इसलिए गुरु शरणागति अति आवश्यक है।